press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की मुस्लिम वकील नाज़िया इलाही खान जी को, जो कि अपने दमदार और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं, और वो इंटरव्यू देंगी पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर निम्रा अहमद को। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी जिसमें ये दोनों बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत और प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में। तो ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैम, आज हम प्राइम मिनिस्टर मोदी पर ही बात करने वाले हैं। बेसिकली ये सबको ही पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इजिप्ट के विजिट पर है, और ये भी सबको पता है कि वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी जो पब्लिक में से है, उन्होंने भी वेलकम किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी का। लेकिन अब एक वीडियो वायरल हो रही है जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद भी शेयर की है कि वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत अच्छे तरीके से उनका वेलकम किया है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी नीचे उतरते हैं, रेड कारपेट बिछा हुआ है वहां पर, और खुद उनका वेट कर रहे हैं, उनको गले लगा रहे हैं। अमूमन हम देखते हैं कि सेक्रेटरीज वगैरह जाते हैं, इस्तकबाल करते हैं, जो दूसरी कंट्रीज से आते हैं प्राइम मिनिस्टर्स या जो भी दौरे पर आते हैं उनका सेक्रेटरीज वगैरह को भेजा जाता है। लेकिन यहाँ पर तो उल्टी ही नदी बह रही है। हमें देखने को मिल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स खुद आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिसीव करने के लिए। इसके अलावा इजिप्ट की सरकार में, कैबिनेट में एक इंडिया यूनिट भी है। इंडिया यूनिट का डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसका स्पेशल काम ही उन्होंने रखा है कि भारत के साथ रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करना है। तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई ये खबरें सुनकर। क्या कहेंगी आप? खुशी होती है मुझे एक हिंदुस्तान की बेटी होने के नाते। मतलब मैं इतनी ज्यादा खुश होती हूँ जब हमारे देश का तिरंगा झंडा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, पेरिस में, वॉशिंगटन में, इजिप्ट में, मिस्र में, हर जगह लहराता है। तो एक अलग सा एक प्राउड फील होता है और एक अलग सी खुशी होती है। देखिए 2015 से ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने बहुत सारे रिलीजियस प्लेस को उन्होंने विजिट किया है, और पूरे मुस्लिम रिलीजियस प्लेस को विजिट किया और बहुत एहतराम से, बहुत इज्जत के साथ उन्होंने विजिट किया है। इसमें किसी को कुछ समझाने की या बताने की बात नहीं है। और जिस तरह से उनको इजिप्ट में रिस्पेक्ट दिया गया है वो रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। जो आप अभी कह रही हैं कि उनको एयरपोर्ट से उनका एयर इंडिया की फ्लाइट उतरती है, वहां पर खुद इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं और उनको रेड कारपेट से लेकर आते हैं, और पूरा एकदम से 21 तोपों की सलामी वाला जो हमने सिनेरियो देखा, और जिस तरह से वहां पर क्राउड देखा, और जिस तरह से वहां पर तिरंगे झंडे भी लहर रहे थे, वो हमने देखा। और उसके बाद फिर जो वो इजिप्ट के एक मस्जिद है अल हाकिम मॉस्क, उनको उन्होंने विजिट किया, बेयरफुट विजिट किया, और पूरा जो एक रिलीजियस सेंटिमेंट होता है उस सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक दिल से जो रिस्पेक्ट आती है ना रिलीजियस प्लेसेस की, वो दिल से वो रिस्पेक्ट दिखाई दे रहा था उनकी हर एक हरकतों में, उनके हर एक नेचर में, उनके हर एक बिहेवियर में, इवन उनके कहने के अंदाज में भी दिखाई दे रहा था। अब बात आती है कि हमारे हिंदुस्तान की पूरी एक टीम है इजिप्ट में। मैं ये कहना चाहूंगी कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को छोड़ करके हमारे हिंदुस्तानी को हर जगह रिस्पेक्ट दिया जाता है लास्ट 9 साल से। और हर जगह जब भी हम कहते हैं किसी भी विदेश में जाया जाता है और ये हम कह देते हैं कि इंडिया से आए हैं, तो सामने वाले कह देते हैं कि ओ मोदी के इंडिया से। तो ये जो रिप्लाई मिलता है ना, तो ये हमारी छाती को चौड़ा कर देता है। देखिए कौन कहता है कि हमारे यहाँ डिस्क्रिमिनेशन है या हिंदुस्तान में मुसलमान जो है वो बहुत डिप्राइव है? ऐसी कोई भी बात नहीं है निम्रा। मैं मुसलमान हूँ, मेरा पुश्त दर पुश्त मुसलमान है, और हम सब हिंदुस्तानी हैं। और अभी ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले हमारी बात हो रही थी, ये कन्फ्रंटेशन स्टार्ट होने से पहले बात हो रही थी कि परसों बकरीद है। हर चीज की फैसिलिटी है, हर चीज की। अभी इवन मैं घर आने के बाद दरवाजे से ही मेरे पापा बोलने लगे कि किस तरह से कैसे क्या करना है, कुर्बानी का क्या इंतजाम करना है। तो यहाँ पर किसी चीज की कोई बंदिशें या पाबंदियां नहीं है।
अभी देखिए हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा यूपी स्टेट को उछाला जाता है, सबसे ज्यादा कहा जाता है कि वहां तो योगी की सरकार है, पता नहीं क्या होता होगा। आपको मैं बता दूं, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मैं आपको कुछ न्यूज 29 तारीख का मैं शेयर कर सकती हूँ, जहां पर, और इससे पहले ईद की नमाज की भी मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर कर सकती हूँ, न्यूज शेयर कर सकती हूँ। एक भी दुर्घटना और घटना नाम की कोई चीज नहीं है, क्योंकि कानून योगी जी ने इतना सख्त करके रखा है कि किसी के भी सेंटिमेंट को कोई हर्ट नहीं कर सकता है। किसी भी औरत को, महिला को कोई मर्द छेड़ नहीं सकता है। किसी भी स्कूल की बच्ची के स्कूल के सामने कोई लड़के जो है वहां पर अड्डाबाजी नहीं कर सकते, वहां पर लफंदरबाजी नहीं कर सकते, लफंगों की तरह बैठ करके अड्डा नहीं मार सकते। तो देखिए, ऐसी सरकार आई है जो छोटी से छोटी चीज हो या इस पूरी दुनिया पर फतह करना हो, ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। अभी आपने मिस्र इजिप्ट की बात कही कि जो आपने सीन देखा है रेड कारपेट वाला, आपको मैं एक और सीन बता दूं कि अमेरिकन सिंगर मैरी है, जिन्होंने मोदी जी का पैर छू करके उनका आशीर्वाद लिया था। वहीं पर आपके बिल्लो रानी को से नमस्कार हुआ था, तो उनको बहुत बुरा लग गया था कि वो तो हाथ भी नहीं मिलाना चाह रहे। तो देखिए, हर एक देश के अपने संस्कार होते हैं, अपनी तहजीब होती है, अपना एक कल्चर होता है। आपने जितनी बार भी मुझे, या पाकिस्तान ने जितनी बार भी मुझे अपने अपने चैनल्स पर बुलाया है, मेरा हाथ ऐसे ही उठता है। मैं मुंह से अस्सलाम वालेकुम बोलती हूँ, पर ये उठता ही है। मेरे मुंह में सलाम रहता है पर हाथ नमस्कार वाला ही रहता है। तो ये जो सभ्यता है ना, ये नहीं जा सकता है, ये कभी नहीं जा सकता है। अब आप मुझे बताओ कि अमेरिकन सिंगर मैरी, जिनको सुनने के लिए लोग खर्च करके, लाखों रुपए खर्च करके उनका कॉन्सर्ट देखने जाते हैं, हजारों रुपए खर्च करके उनके गानों को सुनने के लिए जाते हैं। लोग दूर दूर से, विदेशों से दूसरे देश में जाते हैं कि भाई हम लोग मैरी सिंगर को हम लोग पास से देखेंगे और उनका गाना सुनेंगे। जिनको हिंदी का हा भी नहीं आता है, उन्होंने हमारी पूरी राष्ट्र संगीत गाई, उन्होंने जनगण मन गाया, पूरे का पूरा संस्कृत और हिंदी में। आप सोचो, जिस लेडी को हिंदी का हा भी नहीं आता है, वो उन्होंने पूरा राष्ट्र संगीत गाया। और हमारे मोदी जी, देखिए, हमसे तो राष्ट्र संगीत के जब कोई भी गाता है ना, या दूर से भी आवाज आती है ना, तो वो मुंह से निकलने लगता है, वो आगे आगे हम पढ़ने लगते हैं, आगे आगे हम उसको बोलने लगते हैं। और उसके बाद जब फिर सिंगर मैरी का इंटरव्यू लिया गया, तो उन्होंने बोला कि बहुत हम्बल है मोदी जी, और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ और प्लीज्ड हूँ कि मैं इस मीटिंग का, इस ओकेजन का मैं पार्टिसिपेट कर पाई। उसके लिए मैं गॉड को थैंक्स बोलूंगी, और मैं अपने आप के लिए बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। तो मुझे एक ऐसा दौरा बताइए, अभी इस दौरान में मोदी जी का जो भी दौरा रहा है, उसमें एक दौरा बताइए जिसमें किसी ने कुछ नेगेटिव बोला, किसी ने कुछ खराब बोला, किसी ने कुछ बुरा बोला, या वहां पर मोदी जी के साथ ऐसा कुछ खराब सुलूक हुआ। नहीं, अरे भाई, हर जगह उनको पलकों पे बिठाया जा रहा है, हर जगह उनको इज्जत यहाँ दिया जाता है। आप सोचो कि जिल बिडेन है, जो डिनर पार्टी हुई थी, तो वहां पर जो सिनेरियो हमने देखा था, हर एक हिंदुस्तानी का ना सीना जो है ना, गर्व से चौड़ा होता चला जा रहा था। हर एक हिंदुस्तानी ना अपने आप में अंदर अंदर प्राउड फील कर रहा था। मैं तो जब मोदी जी की तारीफ करती हूँ ना, तो मुझे सच में, मेरे तो मतलब चेहरे वेहरे मेरे लाल हो जाते हैं कि सच में हमारे हिंदुस्तान को अल्लाह ने सच में एक ऐसी ब्लेसिंग दी है कि आज हमारा हिंदुस्तान 9 साल में इस पूरी दुनिया में सर्वप्रथम देखा जा रहा है। सर्वप्रथम मिस्र में उनको, जिस तरह से इजिप्ट में जो अल हाकिम मॉस्क में, मस्जिद में उनको एक सूर्य का फ्रेम, कुरान के सूर्य का फ्रेम उनको गिफ्ट किया गया है। बोरी मुसलमानों ने जिस तरह से उनको एक क्रिस्टल का मटका गिफ्ट किया है, और जिस तरह से उनको मिस्र ने एक बहुत बड़े प्राइज से उनको सम्मानित किया है, जो हिंदुस्तान में आज तक कभी भी ऑर्डर ऑफ द नाइल।
हाँ, किसी को भी नहीं मिला था, उससे उनको सम्मानित किया गया है। अब आप मुझे बताएं कि आखिर ऐसा क्यों है कि जितने भी एडुकेटेड और जितने भी समझदार वो मोदी जी को इतना ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? इसी से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान में रहने वाला हर वो मुसलमान जो संविधान को वैल्यू देता है, वो डेफिनेटली इस सरकार को वैल्यू देगा। पर इसी हिंदुस्तान में रहने वाला हर वो मुसलमान जो जाहिल है, नहीं जानते हैं कि संविधान क्या कह रहा है, वो ऐसी सरकार को वैल्यू नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा निम्रा? क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि हमारा कुरान भी तरक्की कहता है। हमारा कुरान भी कहता है कि जिस जिस देश में रहते हो उसकी सरहद से मोहब्बत करो। हमारे कुरान में भी बहुत सारे बैरिकेड्स है, बहुत सारी सिन है, पाप है, जिस पर पनिशमेंट्स भी बताए गए हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि हर वो मुसलमान जो पढ़ा लिखा है, जो कुरान को मानने वाला है, जो संविधान को मानने वाला है, वो डेफिनेटली इस सरकार को वैल्यू देगा। क्योंकि इस सरकार में देखिए ना, योजनाओं के तहत बहुत सारे काम हुए हैं। आप सोचो ना, 9 करोड़ ग्राम में नल से जल लाया गया। ये योजना था, नल से जल। तो 9 करोड़ हमारे मध्य प्रदेश में, आपको मैं बता देती हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में एक मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में पता है आपको, वहां पर बहुत सारे गांव और ग्राम ऐसे थे जहां पर लड़कियां ब्याही नहीं जाती थी, क्योंकि वहां पर पानी नहीं था। उस गांव में शादियां नहीं हो पाती थी क्योंकि वहां पर पानी नहीं था। अभी 9 साल में सिनेरियो इतना अच्छा आ गया है कि हर एक नल से पानी निकल रहा है, हर एक घर में गैस चूल्हा है, हर एक घर में अपना बिजली है, हर एक घर के बच्चे शिक्षा लेने के लिए, तालीम लेने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। हर एक माएँ जो है वो कुछ ना कुछ मुद्रा योजना के तहत अपना कुछ ना कुछ छोटा मोटा कारोबार कर रही हैं। तो आप सोचो कि जो हमारी माँ बहनें, हमारे जो बहनें हैं, जो माएँ हैं, वो जब कभी कोयले में खाना बनाती थी, कभी गोईठे में खाना बनाती थी, कभी लकड़ी में खाना बनाती थी, आज वो गैस चूल्हा को यूज कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब ये 2-4 हजार काम हुआ है। कहीं पर आप देखिएगा 12 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठाया है, कहीं देखिएगा 9 करोड़ लोगों ने लाभ उठाया है। सबसे अच्छी चीज मैं आपको बता देती हूँ कि 220 करोड़ फ्री वैक्सीनेशन हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है इस सरकार ने। फ्री वैक्सीनेशन कोविड का, और तीनों वैक्सीनेशन। आपके पाकिस्तान के पास आपका वैक्सीनेशन भी नहीं है, आप अपने सो कॉल्ड आका चाइना पर। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा, जिसमें आपने देखा भारत की शेरनी नाज़िया अलाई खान जी ने बात की प्रधानमंत्री मोदी के बारे में, और आशा करता हूँ कि उनकी बात सुन के आपका दिल भी काफी खुश हो गया होगा। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लेटेस्ट दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।